सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एक और सवाल पर। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमने आपको कहा था कि हम आपके लिए एक वीडियोस लेकर आ रहे हैं जो कि बीमारियों के हवाले से है। तो हमने डॉक्टर सौराब मलिक से टाइम लिया था और काशिफ भाई ने वो इंटरव्यू कंडक्ट किया है। उम्मीद करता हूँ वो इंटरव्यू आपको पसंद आएगा और जो भी आपके मजीद सवाल होंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछें और हम डॉक्टर साहब से उनके जवाब लेकर आपको वापस आप तक पहुँचाएंगे। तो दोस्तों, आगे वीडियो देखें और एंजॉय करें। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा, बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू जी। गुड आफ्टरनून, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल सब मेरे दोस्तों को, भाइयों को स्वागत है आज फिर से। तो आज स्पेशल जो एपिसोड जो हमने आपको लास्ट वीक प्रॉमिस किया था, स्पेशली ये सिर्फ कबूतरों में होने वाली बीमारियां, खास तौर पे ये जो बरसात के मौसम में है, इस मौसम में जो जो परेशानियां आती हैं तो उसके हल के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर सौराब मलिक, मेरे छोटे भाई हैं, तो इनका वेलकम करते हैं अपने शो में। बहुत बहुत थैंक यू। कैसे हो सौराब भाई? सब बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो हमारे कबूतर परवर दोस्त हैं, बीमारियां तो हर साल आती हैं और डिफरेंट आती हैं, पर जो ये बरसात का सीजन है और खासकर इस बार जो मानसून बहुत ज्यादा हुआ है तो लोगों को बहुत टाइप की दिक्कतें आई हैं। कुछ तो मैं आपसे बताऊंगा कि आप कोशिश करें उसका हल बताएं। सबसे पहले ये है कि कबूतरों की बेसिक आंखें खराब हो जाती हैं। हाँ, आंखें जो खराब होती है उसके काफी अलग अलग रीजन होते हैं। ठीक है, अगर जैसे हमारे लॉफ्ट के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ गई उससे भी होती है, बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी होती है, इंजरी से भी आंखें खराब होती है। वो उसका अलग अलग टाइप से हम डायग्नोज करते हैं। ठीक है, अब सिंपल जो इसका ट्रीटमेंट है, आपने कुछ नहीं करना, बर्ड को आइसोलेट करो सबसे पहले। ठीक है, आइसोलेट करने के बाद आप उसको सुबह शाम नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल टेम्परेचर का हो, ठंडा नहीं हो ज्यादा, ना ज्यादा गर्म हो। ठीक, ज्यादा गर्म होगा इरिटेट करता है वो आंख की मेम्ब्रेन को। ठीक है, वो सुबह शाम उसकी धोनी आंख, और साथ में नियोस्पोरिन एलएच करके आती है ऑइंटमेंट। नियोस्पोरिन, हाँ, ये आपको स्क्रीन पे ऑप्थेल्मिक, सॉरी ओएच आती है, मेडिसिन का इसका फोटो और इसकी प्रिस्क्रिप्शन आपको स्क्रीन पे आ जाएगी। तो वो सुबह शाम आपने करना है। हाँ, उसके ऊपर अप्लाई करनी है सुबह शाम। लेकिन ध्यान से अप्लाई करना है कि आप अपनी फिंगर पे लेके वैसे मत अप्लाई करना, डायरेक्ट ट्यूब के करके ना, ठीक, ताकि वो स्टरलाइज रहे। ठीक है जी। इसमें एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जो हमने किया कि ये अब बहुत कम्युनिकेबल है। ये एक बर्ड से दूसरे बर्ड में मतलब एक दिन में ही फैल जाती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ना, जैसे पहला सिम्टम दिखे पहले बर्ड में, उसको आइसोलेट कर लो जी, फिर नहीं आगे होगी। और ये है कि लॉफ्ट की क्लीनिंग करनी पड़ेगी आपको। अब लोग के लॉफ्ट की क्लीनिंग तो कर लेते हैं, वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते उसकी जी। ठीक है, जैसे इनकी ड्रॉपिक्स होती है उसके ऊपर कीड़े होते हैं जिसको बफेलो वर्म बोलते हैं, वो डिग्रेड कर रहे होते हैं, तो वो पाउडर सा बनाते हैं। जब भी आप लॉफ्ट करोगे साथ उसमें दिखेगा। हाँ, जब वो डस्ट होती है तो इसका बेस्ट प्रिकॉशनरी मेजर क्या है कि या तो हम रेगुलर बेसिस पे उसको क्लीन कर रहे हैं और ड्राई रखें, या जो नेट के बेड्स वगैरह बनाते हैं वो। बेसिक जो इसका कंसेप्ट है, हमें एक ही चीज फॉलो करनी होती है, ड्राई करना होता है हमें लॉफ्ट। जैसे करना करो, चाहे आप उसमें नीचे बेडिंग डालो। बेडिंग का एक दो नुकसान है। बेडिंग आप कौन सी यूज करते हैं? ठीक है, ये जैसे वुडन ये आती है अपने, क्या बोलते हैं इसको यार, वुडन डस्ट, जो बुरादा जिसको बोलते हैं, वो भी आंखों को इरिटेट करता है और वो लंग्स की इन्फेक्शन करता है। वो मत यूज करो। सबसे बेस्ट जो आती है राइस हस्क, जिसको आम भाषा में तो बोलते हैं, चावल का छिलका, वो यूज करो। ना तो वो उड़ता है ना वो डिस्टर्ब करता है बर्ड को। ठीक, और आगे अपना फ्लोर के वो होते हैं जो फ्लोर मैट्स, फ्लोर मैट्स वो ज्यादा, उसको कम से कम 6 इंच की हाइट पर रखो, ताकि जैसे ड्रॉपिंग गिरे विद इन हाफ एन आवर वो ड्राई हो जाए। और साथ में जैसे अपना चूना होता है लाइमस्टोन, वो यूज करो, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। और वेंटिलेशन प्रॉपर रखो। सही। एक वर्सालागा का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बियनको, वो भी आता है, वो भी कई मेरे फ्रेंड्स हैं वो यूज करते हैं, रिजल्ट काफी अच्छा है। बेसिक यही है, मॉइस्चर कंट्रोल करना पड़ता है बरसात में हमें। एक वेंटिलेशन प्रॉपर, वेंटिलेशन और उसका मॉइस्चर क्लीनिंग और उसको। और एक चीज और ध्यान रखना, बरसात में हमने ब्रीडिंग मिनिमल करानी, 0 कर दो बिल्कुल जी। पर कई हमारे उस्ताद लोग कहते हैं कि बरसात में जो बच्चे निकलते हैं वो ज्यादा प्योर निकलते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्योरिटी जेनेटिक लेवल पे होती है, इसमें मौसम कुछ नहीं कर सकता है। ठीक हो गया। ठीक है, इसमें जैसे बरसात है ना, हाई ह्यूमिडिटी से बच्चे डेड इन शैल हो जाते हैं, काफी फैंसियर के देखेंगे बच्चे नहीं। अब आप बरसात में देख लो कितनों के बच्चे बच रहे हैं इस टाइम, मैक्सिमम के नहीं बच रहे। इसमें बस इसके साथ ही रिलेटेड जो दूसरा इशू आता है और बड़ा मेन है, वो है पॉक्स का। हाँ, तो वो क्या चीज है जरा, उससे भी काफी लोगों के बड़े कबूतर तो सेफ रहते हैं पर बच्चे मोस्टली खराब हो जाते हैं। बच्चे इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी सॉफ्ट स्किन होती है, सामने दिखती है। बड़ों के पूरे फेदर्ड होते हैं। अगर बच्चे बड़े के होंगे भी तो सिर्फ अपने टोस वगैरह में होते हैं, जहाँ पे नेक स्किन होती है, कोई फेदर नहीं होता। ठीक है, अब ये होता है वायरस है। ये कैसे ट्रांसमिट होता है?
पानी से भी ट्रांसमिट होता है और मच्छर के काटने से भी होता है। ठीक। तो मच्छर अगर देखा जाए तो बरसात में सबसे ज्यादा होता है, ना ठंड में होता है ना गर्मी में होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ब्रीडिंग बरसात में मिनिमल कर दो, 0 ही कर दो। मतलब मच्छर इनको काटता है? हाँ, मच्छर काटता है, उसकी वजह से अगर हम इसी चीज को अवॉइड करें, क्योंकि कई मेरे फ्रेंड्स बारीक नेट्स लगाते हैं, हाँ, वो लॉफ्ट के बाहर या अंदर मॉस्किटो वो लगाते हैं। सपोज आपने नेट लगा दी, अब आपने देखा होगा फेदर के भी छोटे छोटे रेशे निकलते हैं फेदर से, ठीक है। वो जब नेट के ऊपर चिपकते हैं तो वो एयर फ्लो को रोक देते हैं। फिर उससे क्या हो गया, मॉइस्चर बढ़ गया, हाँ जी, फिर इन्फेक्शन, फिर वो दिक्कत। और बरसात एक ऐसा मौसम है, इसमें इंसान के बर्ड की सबकी इम्यूनिटी डाउन होती है। सही। इसलिए और बरसात में एक और चीज होती है कि बर्ड जो है मोल्टिंग कर रहा होता है। हाँ जी। और देखा जाए मोल्टिंग में बर्ड बहुत स्ट्रेस में होता है, उसमें उसको पकड़ो भी नहीं, कुछ नहीं करो, आराम से रहने दो, अच्छी फीड दो, ऑयल कंटेंट दो, ठीक है। जैसा कि आपने एक वर्ड बोला कि बरसात के दिनों में, इस दिनों में कबूतरों की इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, तो कोई ऐसा टॉनिक, कोई सप्लीमेंट ऐसा जो इम्यूनो बूस्टर करके कुछ हम इसको दे सकते हो, या कोई मल्टीविटामिन? वर्सल आगे काफी प्रोडक्ट आते हैं, अदरवाइज जैसे विटामिन सी है वो भी इंक्रीज करता है इम्यूनिटी को। कोई लेमन भी? हाँ, लेमन, हाँ कर सकते हैं। लेमन तो आप ऐसे भी देना चाहिए बर्ड को हर 2 महीने में एक बार, चाहे उसने पिजन रखे हैं या कॉकटेल या कुछ भी। उसका रीजन ये है, जब माँ बाप अपने बच्चे को फीड कराते हैं तो उनके भी स्टोमक क्रॉप से कुछ बैक्टीरिया जाते हैं अपने स्क्वायर में या बच्चे में जाते हैं। बिल्कुल। जिस टाइम उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वो टॉक्सिसिटी करते हैं, अचानक बच्चा मर जाता है। लोग बोलते हैं क्या था, बच्चे के पेट में खाना था, माँ बाप बैठे हैं फिर भी मर गया। ये मेन प्रॉब्लम है, इसलिए लेमन देना चाहिए, वो थोड़ा हिंडर भी कर देता है उसकी ग्रोथ को। सही सही। वो उस लेमन को हम कैसे दे सकते हैं? ओरली दो आप, अगर आप थोड़े बर्ड रखे तो हर एक को पकड़ के 2-2 ड्रॉप्स दे दो, अदरवाइज पानी में मिक्स करके। अगर ज्यादा भी दोगे लेमन का कोई वो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। सही। तो दाने में कुछ स्पेशल एडिशन या कुछ लिमिटेशन, कुछ ऐसा? जैसे ऑयल रिच दाना है, हाँ, वो दो अभी आप बरसात से पहले स्टार्ट कर लो, क्योंकि इनमें अपनी मोल्टिंग, मोल्टिंग के लिए इनको ज्यादा कैरेक्टर और फेदर उतने अच्छे आएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं सिर्फ कनेक्ट पे कबूतर पलता है, काफी बड़े बड़े उस्ताद देखे, ये इम्पॉसिबल चीज है। आप सिर्फ 2 महीने सिर्फ कनक देके देखो और आप अपने बर्ड के फेदर देखो, क्या कंडीशन हो जाएगी, बिल्कुल खराब हो जाएगा। आप कभी भी रेगुलर एक टाइप का दाना दोगे तो वो बर्ड 1 महीने तक थोड़ा स्टेबल रहेगा, उसके बाद वो डिग्रेड होगा, मिनरल डेफिशिएंसी सब कुछ हो जाता है, सब कुछ डिग्रेड होने लगता है उसकी बॉडी से। सही, ये दिक्कत है इसलिए। बाकी बरसात से पहले अपनी वैक्सीनेशन वगैरह प्रॉपर कर लो। बरसात में जैसे बताया इम्यूनिटी डाउन है तो वो बर्ड को नेगेटिव पॉइंट दे सकती है अगर आप बरसात में करोगे, इसलिए बरसात से पहले जो ये बीमारी आती है पॉक्स की, क्या इसकी भी वैक्सीन की जाती है? वैक्सीन में फॉरेन में है, हमारे यहाँ पे अभी हमारे इंडिया में नहीं, अभी नहीं है। इसको फाउल पॉक्स बोलते हैं? हाँ, पिजन पॉक्स वायरस से होती है। सही सही। मतलब ये बेसिक ये वायरल है, हाँ, जो कम्युनिकेबल है, ट्रांसमिट होती है थ्रू मॉस्किटो या पानी से, ड्रॉपलेट है। तो दोस्तों आप कोशिश यही करें कि आप अपना जो वाटर कंटेनर्स है उसको आप क्लीन करें, उसको अच्छे से साफ रखें और फ्रेश वाटर जब भी दें, फ्रेश वाटर दें। और हम क्या एंटीबायोटिक्स भी कभी लाइटली यूज कर सकते हैं? थोड़ा टाइम होता है उसका भी, प्रिकॉशनरी तौर पे आप अवॉइड करें कि आप बरसात में पेयरिंग ना करें। जैसे ही थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन आता है, मैं कहता हूँ कि आप सितंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर पेयरिंग करेंगे तो अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। सही। अब ये पॉक्स की वजह से ना कुछ बच्चे काफी डिग्रेड हो जाते हैं। मैंने उनको ना जो कंडीशन जो मेरी अपनी समझ में आता है बेसिक लेमैन में, कि इनको फीवर भी होता है। हाँ, उस दौरान इनको फीवर भी होता है। फिर कुछ जो दाने होते हैं मुंह के अंदर हो जाते हैं, कुछ बीट वाली जगह पीछे वेंट में भी आ जाते हैं। ठीक है, अगर जैसे कोई बच्चा हो गया अब इससे पॉजिटिव हो गया तो उसको हम फॉर द टाइमिंग क्या ट्रीटमेंट दे सके ताकि वो स्टॉप हो जाए और वो रिकवर कर सके? देखो, सबसे पहले तो अपने मॉस्किटो को कंट्रोल में करो, उसकी हमें पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी, उसको कंट्रोल में करो। अब जो बच्चा है, मैं चाहता हूँ कि मिनिमल यूज हो मेडिसिन का। वो किसके लिए हो, ताकि उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं आ जाए एंटीबायोटिक वगैरह। तो अब चलो सपोज पॉक्स हो गया, वेंट में भी काफी भर के आ जाते हैं, तो सोफ्रामाइसिन आती है ऑइंटमेंट, पहले भी बहुत यूज होती थी वो, तो वो अप्लाई करो उसमें सुबह शाम। लेकिन आपने अप्लाई कैसे करनी, जैसे आपने सुबह लगाई, ठीक है, उसको लगा दिया, सपोज ये रीजन है, इधर लगा लिया। शाम को जब आपने लगानी है, पहले ऊपर वाले को वाइप कर लो, अदरवाइज आप उसी पे अप्लाई करते रहोगे, कोई असर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक ठीक। उसको वाइप किसी भी कॉटन से, हाँ, कॉटन नॉर्मल सलाइन लेके एनएस ये साफ पानी से लेके कर लो, आप उसके साथ वाइप ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मुंह के अंदर आते हैं, बेस्ट जो एंटीबायोटिक है, जैसे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गई या एनाटॉमिक कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, हवा नहीं पहुंचती, उसके लिए मेट्रोनिडाजोल सबसे अच्छी है, फ्लैजिल जिसके नाम से आती है, वो बेस्ट है। तो वो अप्लाई करो। जैसे आपके मुंह के अंदर आ गए कैंकर आ जाता है, तो आपने उसको ड्राई फॉर्म यूज कर लो,
टैबलेट यूज कर लो, सही, बहुत अच्छा असर है उसका। आप 5 दिन दो, हो जाएगा रिकवर ये। लेकिन आपको करना पड़ेगा इनिशियल स्टेज में। कई एक्सट्रीम कंडीशन हो गया, अब कैंकर बढ़ते बढ़ते ऐसे उनकी नीचे वाली बीक बिल्कुल खत्म कर देता है, वो बीक पे भी हो जाता है, वो आपको थ्रोट वाले एरिया में भी हो जाएगा। हाँ। ये हमें पता नहीं इंटरनल इंटेस्टाइन में होता है ना अंदर। हाँ, जब आपने एंटीबायोटिक दे दी वो सब क्लीन कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ऐसे प्रिकॉशनरी तौर के लिए जैसे ओटीसी आती है, वो वो 4 ग्राम डलती है 1 लीटर पानी में। अपने सब बर्ड को 3 दिन का कोर्स करवा लो, चाहे नया लाते हो पुराना लाते हो, सबको एक बार करा लो। तकरीबन 6 महीने में एक बार करवा लेना चाहिए हमें वो। तो दोस्तों, जो भी अगर आप नया बर्ड अपने लॉफ्ट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोशिश करें आप उसको 1 वीक क्वारंटाइन रखें, उसको ये आप मेडिसिन एक बार कोर्स करा लें। क्या इसमें हम इनको डिवॉर्म भी कर सकते हैं? करने चाहिए जो बाहर से लाते हैं। जैसे आपके लॉफ्ट है, आपके बर्ड अपने हैं अलग पर्सन, आप नया बर्ड का तो चेक होता है। हाँ, आपने नया लाया तो 1 वीक में उसको एटलीस्ट कम से कम 2 वीक के लिए आप सेपरेट करो, क्वारंटाइन करो, सेपरेट करो। वो किसके लिए? कुछ जैसे बैक्टीरिया, कोई भी इन्फेक्शन होती है उसका इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा होता है, 2 हफ्ते में सिम्टम दिखाता है। जब 2 हफ्ते उसने कोई सिम्टम नहीं दिखाया, फिर उसके बाद करो उसकी डिवॉर्मिंग, सही। फिर उसके हफ्ते के बाद कर दो आप उसकी वैक्सीनेशन, सही, प्रॉपर वैक्सीनेशन करके फिर इंट्रोड्यूस करो अपने बर्ड को। ठीक। अच्छा, एक बड़ी छोटी सी, अभी जो कुछ हमारे दोस्त लोग ना अस्सू की तैयारियां कर रहे हैं, तो मौसम मॉइस्चर वाला ही, अभी मौसम चेंज नहीं हुआ तो पर पटाई भी की हुई है, तो कई मेरे दोस्तों के लॉफ्ट में ये मक्खियां और जुएं हो गई हैं कबूतरों को, और इस टाइम कबूतरों को वो एंटीबायोटिक या कुछ ऐसा कोई ऐसी चीज जिससे कबूतर को भी स्ट्रेस ना हो और इस चीज से भी उनको रिलीफ मिले, ताकि आगे आने वाले सीजन में उनके कबूतरों के पर अच्छे हो जाए और वो थोड़े से हेल्दी हो जाए। सबसे मेन बात है, बरसात में आप कोई भी पैरासिटिक प्रॉब्लम से पंगा नहीं लीजिए, खासकर एक्सटर्नल से। वो क्यों? क्योंकि जब मोल्टिंग कर रहे थे जो उनके पिन फैदर होते हैं, नए फैदर होते हैं, वो उसको डिस्टर्ब करती है। अब हालांकि जैसे पिछले बार मैंने प्रिस्क्राइब की थी बुटॉक्स यूज करो, ठीक है, लेकिन वो अपना ध्यान रखना बरसात में नहीं यूज करनी है। नए फैदर आ रहे होते हैं, उसको डिस्टर्ब करती है, फैदर खराब हो जाता है, बिल्कुल जल जाता है, आम भाषा में सड़ जाता है बिल्कुल। तो ये काम आपने फरवरी में कर लेना पहले ही, परपटाई से आपके बर्ड तो सिलेक्टेड होंगे। उसके बाद भी अगर आप लॉफ्ट को मैनेज करोगे तो मुझे लगता नहीं ऐसा कोई इशू आएगा। जैसे बुटॉक्स अपने ले ली, पानी में मिक्स करके स्प्रे रख लिया, जब बर्ड सारे बाहर फीडिंग के लिए आते हैं तो उनके सारे जहाँ पे बॉक्स है, जहाँ पे बैठते हैं वहां पे स्प्रे कर लो, माइट स्टिक सब कंट्रोल में रहेगी आपकी। जैसे लास्ट ईयर मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ना बाथ सॉल्ट यूज किया था। हाँ, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। हाँ, बाथ सॉल्ट, तो वो भी अगर आप रेगुलर यूज करेंगे तो मुझे लगता है इस प्रॉब्लम से उनको उससे फेदर की क्वालिटीज भी अच्छी, वो भी ना एक लिमिट तक को पैरासाइट में कंट्रोल कर सकती है। अब जैसे एक्सेसिव होता है, आपने बुटॉक्स से नहीं नहलाया, बहुत ज्यादा मक्खी, उसको नहीं कंट्रोल कर पाएगी, थोड़ी लिमिट होगी फिर कंट्रोल। बेस्ट है बुटॉक्स पहले नहला दो, क्लीन हो गया बर्ड, फिर उनको बाथ सॉल्ट से नहलाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाथ सॉल्ट में रेगुलरली कितनी देर के बाद बर्ड्स को देना चाहिए, पानी ऑफर करना चाहिए नहाने के लिए? बरसात में तो डेली दो। अच्छा, जब जब नहाते बरसात में दो, ठीक, क्योंकि वो स्ट्रेस से थोड़ा रिलीव मिलेगा उसको। इसमें बहुत स्ट्रेस में होता है बर्ड, हमारे लोग तो पकड़ लेते हैं मोल्टिंग वाला बर्ड, अदरवाइज नहीं पकड़ना चाहिए उसको, रहने दो जैसा है, बैठे रहने दो, एक बार जब मोल्ट क्लियर कर ले फिर उसको देखो। सही है, सही है। तो फ्रेंड्स आप कोशिश करें कि जो बर्ड्स मोल्टिंग में है आप उनको लीस्ट डिस्टर्ब करें, विजिट ना करें दूसरे की लॉफ्ट, और अननेसेसरी कबूतरों को ना पकड़ें। अब जो मोल्टिंग है ना, आम भाषा में उसको होता है जाड़े पड़ना कबूतर, क्रीज में ये बिल्कुल ठीक है। इसके साथ एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम और आ रही है, वो ये कि कबूतर ना वीक हो रहते हैं, वो सोकड़े में चले जाते हैं। अब वो सोकड़े की ऐसे बंदे को एक्सटर्नली नहीं पता लगता। अब वो प्रॉपर डायग्नोज तो हम यहाँ कोई नहीं करता है कि हम उसकी फिशेस को डायग्नोज करें या लेबोरेटरी में टेस्टिंग करें। तो एक बेसिक रेमेडी क्या हो सकती है, हमें क्या चीजों को ध्यान रखना? बेसिक देखो, सोकड़े में आपका कबूतर जब तब जाएगा या तो उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी या पैरासिटिक प्रॉब्लम आएगी। सही, ठीक है। अगर आपने डिवॉर्मिंग की है और फीडिंग आपकी बढ़िया है, दाना बढ़िया चल रहा है, मिक्स दाना चल रहा है, फिर कभी नहीं आएगी ये प्रॉब्लम, सोकड़े की आ ही नहीं सकती फिर प्रॉब्लम। हमें कितनी देर के बाद कबूतर को डिवॉर्म करना चाहिए? देखो, जैसे आपने नया बर्ड लाया ना, तो उसको आपने डिवॉर्म किया पहले दिन, ठीक है, फिर आप उसको चेक करो कि उसके पैरासाइट आए या नहीं आए, ठीक है, कितनी क्वांटिटी है। अगर ज्यादा है फिर हफ्ते में रिपीट करो, अदरवाइज 3rd डे पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन सॉल्ट कौन सा यूज करना है ये मेन है। जी जी, तो बड़ा लाइट सा जो बेसिक सॉल्ट एल्बेंडाजोल, एल्बोमार आता है, वो 30 ml 100 बर्ड पे चलती है, ठीक है। अगर थोड़ी ज्यादा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती, तो वैसे यूज करो। और फिर हमने कितनी देर के बाद उसको फिर रिपीट करना चाहिए? एक पहले आपने जैसे आज दी, अगर ज्यादा पैरासाइट आई फिर 3rd डे या हफ्ते पे करो, अदरवाइज 14 डे पे, फिर महीने पे जाओ, फिर 3 मंथ पे जाओ। मतलब हमने एवरेज पे इसको 3 महीने में इसको हमने नहीं, लेकिन आपने ये देखना, जैसे 0 डे पे की ना, 14 पे करना ही करना है। इसका क्या इशू होता है, जैसे पहले दिन की तो जो एक्टिव वर्म होते हैं वो निकल जाएंगे एडल्ट, ठीक है, उस पे, लेकिन उसके एग अंदर रह जाते हैं। सही, वो फिर इंक्यूबेशन होती है उनकी, वो निकलते जैसे बर्स्ट आउट होते हैं, लार्वा होते हैं, फिर आप जब 14 डे पे करोगे फिर निकल जाएंगे। फिर अब हम आगे क्यों कर रहे हैं इतने दिन? हो गई बात, तो ये आगे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बर्ड हमारा आगे पीछे
खाता रहता दाना, नीचे से उठा के खाता है। तो ये हमें सॉइल में तो मिलेंगे सारा, ये दाने के साथ चिपक के आते, दाना अच्छा नहीं हो उसके उसमें भी होते हैं पैरासिटिक। कोशिश दोस्तों यही करें कि दाना अच्छा डालें, क्वालिटी वाला डालें, वॉश्ड डालें, ट्रे यूज करें। हाँ, ट्रे मेन, ट्रे को भी आप रेगुलर क्वारंटाइन करें, उसको साफ रखें, ड्रिंकर्स को भी मेंटेन करें, तो इसके चांसेस मिनिमल। एक और जो सिम्टम कबूतरों में शो होता है, जो कहते हैं हम थोड़ा सा लगड़ा के चलता है, लगड़ा के चलेगा, ये अपना पर एक छोड़ देता है नीचे, पर सोना जिसको बोलते हैं भाषा में। देखो उसके भी ना अलग अलग कंडीशन है, वो किस हिसाब से आपको पूरा मॉनिटर करना पड़ता है बर्ड को पहले तो। इसमें एक जो होता है जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड होता है, इंसानों में भी, हमारे घुटनों में भी होता है, हर जॉइंट पे होता है, ठीक है, ग्रीस जिसको बोलते हैं भाषा में। कभी कभी इंजरी होती है बर्ड को, ठीक है, जैसे लॉक में टकरा गया तो उसमें भी क्या आप देखोगे, इधर जैसे ये जॉइंट है, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, उसको आपने क्या करना, थोड़ा ड्रेन करना है, उसकी प्रॉपर बैंडेजिंग करनी है, फिजियोथेरेपी जरूर करनी है, हफ्ते के बाद बर्ड की फिजियोथेरेपी मतलब एक्सरसाइज जरूर करानी है उसकी, ठीक है, पर खोलना है, जैसे टांग में तो टांग को पूरा बेंड करना है, पूरी नॉर्मल उसको अपनी उस मोशन में रखना है ताकि वो वर्किंग रहे। अगर नहीं ना रहेगा वर्किंग तो दिक्कत क्या है कि नर्व वहां का काम करना छोड़ देती है, मसल खत्म होने लगते हैं, तभी आप देखोगे एक जगह के मसल बड़े होते हैं, एक जगह के कम होते हैं, ये दिक्कत है। और नर्वाइन टॉनिक दो, ठीक है, अगर पेन मांग रहा है तो थोड़ा मसल रिलैक्सेंट दे दो। अदरवाइज कोई नर्व टॉनिक जो आप सजेस्ट करेंगे? ये आता है न्यूरोबियन 4। हाँ, अब कोई लोग बोले कि एक दिन दिया, हम ऐसे नहीं है, ये काफी टाइम लेता है होने में, 15 दिन में रिकवर होता है, अदरवाइज सालों साल लग जाते हैं, ये मसला नर्व का। अच्छा, कुछ वीक कबूतरों की टांगे सो जाती हैं, खासकर मादियां जब अंडे देती हैं उस टाइम उनकी टांगे सो जाती हैं, फिर रिकवर भी कर जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम में देखिए कुछ दोस्तों के पास ऐसी मादी है तो जब अंडे देंगी उनकी टांगे सो जाती है, वो क्या डेफिशिएंसी? उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है ब्लड में। अच्छा, ठीक है, अब इसमें और हड्डियां भी कमजोर होती है, उसमें क्या होता है, अंडे की जो मेम्ब्रेन ऊपर वाली है शेल, वो कैल्शियम का बना होता है मोस्टली, बिल्कुल, ठीक है। अब उसने तो अंडा देना ही देना, ठीक है, वो देगी तो बॉडी कहाँ से पूरी करेगी, वो बोन से लेने लग जाती है, ब्लड में उसकी मात्रा कम हो जाती है फिर, ठीक है, इसलिए हमें कैल्शियम के सोर्स देने पड़ते हैं। अब कैल्शियम दोगे कैसे? अब जैसे ऑस्टियोपैथ वगैरह आती है, वो लोग देते हैं इसमें पानी में डाल के, वो पानी में नहीं देनी चाहिए, क्यों? आप देखो 5 मिनट में वो नीचे बैठ जाएगी, हैवी होती है वो, तो आप उसको फीड में मिक्स करके दो। एक सोर्स हमारा ये हो गया। दूसरा सोर्स हो गया जैसे ग्रिट देते हैं, ठीक है, उसमें भी आपने ध्यान रखना। एक हमारे पास पंसारी से मिल जाती है, समुद्री जाग बोलते हैं, इंग्लिश में कटल फिश बोन, ठीक है, वो उसकी बनती है, उसको पाउडर कर दो, इजीली पाउडर हो जाती है, वो अपने ग्रिट में मिक्स करके दे दो, या थोड़ा चूना वगैरह लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट डाल लो, ठीक। तो ऐसे तो हम इंपोर्ट करवाते हैं किसी भी ब्रांड की ग्रिट, उसमें भी एडिशनल कुछ डालने देखो, अच्छा ब्रांड का हमेशा करना चाहिए काम, अच्छे ब्रांड का ही सामान लेना चाहिए, क्योंकि लोगों ने वो यूज किया था तभी वो ब्रांड बनता है। अच्छा, साथ में ना लोग, मैंने देखा कि 90% लोग नहीं करते यूज, शायद 95% नहीं करते, तो लोग पत्थर क्यों खरीदने? नहीं ऐसे रोल जरा आप दोस्तों को बताइए कितना इंपॉर्टेंस है। जैसे वर्सेलागा की मैंने खुद यूज की हुई है, जो अलग कंपनी की यूज की है, उसमें क्या होता है, वो ओयस्टर शेल डालते हैं, ओयस्टर शेल डालते हैं, आप देखना कभी पत्थर के साथ शेल भी होते हैं, वो भी कैल्शियम का सोर्स है। सही। बाकी ग्रिट का जो मेन पर्पस है वो बता रहे हैं, ग्रिट क्यों बर्ड्स को जरूरी है? देखो, बर्ड को हर मुर्गी भी खाती है, हर बर्ड खाता है, मैक्सिमम बर्ड खाता है, ये पैरेट भी खाते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे स्टोन होते हैं ना, ये ग्रेन्स को डिग्रेडेट करने में काम आते हैं, डाइजेशन में काम आते हैं। इनके 2 स्टमक होते हैं, थोड़े एनाटॉमी बता देता हूँ आपको। एक प्रोवेंटिकुलस होता है, गिजार्ड होता है, गिजार्ड जिसको हम पोटा बोलते हैं, जो खाते भी लोग, ब्लूइश कलर में होता है, रेडिश ब्लूइश कलर, ठीक है। वो क्या करता है, उसको क्रश करता है, अच्छा, ठीक है, क्रश करके फिर वो इजीली डाइजेस्ट होता है। बर्ड्स के दांत तो होते नहीं होते हैं, और वो उसका आप देखोगे दाना कितना सख्त है, कनक का ही दाना, अगर उसको पानी में भी रखोगे तो 24 घंटे लगते हैं उसको बिल्कुल नरम होने में, चने का तो वो टाइम लगता है, इसलिए वो काम लेता है। ये वजह जो ग्रिट उनको ग्रिट इनको अंदर से भी थोड़ा सा क्लियर रखती है, वो कैल्शियम चला गया, सब कुछ अपने मिनरल अलग अलग होते हैं। ठीक। अब जो हॉट ऑफ टॉपिक ये है कि जो सबसे मेन बीमारी वो आ जाके वही आती है कि ट्विस्टिंग ऑफ नेक, रानी के। मेरे कई दोस्त हैं जिनके लॉफ्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गए। अब मैं कैमरे में नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हम ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब एक बार आउट ब्रेक होता है तो सब लोग 10-10, 20-20 बर्ड्स पर डे के जा रहे होते हैं और ऑलमोस्ट सारे इन्फेक्टेड होते हैं। इसकी प्री मैनेजमेंट और पोस्ट मैनेजमेंट क्या है, हमें बचाव कैसे कर रहा है, अगर हो जाए तो फिर हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? देखो, इसकी रानी खेत की तो एक तो वैक्सीनेशन जरूर करनी है, वो मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया, वैक्सीनेशन मस्ट है, वो फॉलो करो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वैक्सीनेशन करनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी ना 2 स्ट्रेन आती है, जो आप लसोटा करते हो उसमें लैंटोजेनिक स्ट्रेन है। लैंटोजेनिक जो होती है वो इतनी हार्ड नहीं होती है, वो थोड़ी सी इम्यूनिटी बर्ड को प्रोवाइड कर लेती है, और अक्सर बर्ड में ये मिलती है।
और दूसरी R2 भी आती है, उसमें वेलोजेनिक, वो बहुत डेंजरस है, तभी मैं वो प्रिस्क्राइब नहीं करता। अब अक्सर तो बर्ड हमारे लॉफ्ट में बच्चे होते ही हैं, तो वो उसमें पॉजिटिव सिम्टम दिखा देती है। इसलिए लेंटोजेनिक या वैक्सीनेशन हर 3 मंथ पे करो उसको। सही। और जो बर्ड इंट्रोड्यूस करना, डिवॉर्मिंग प्लस वैक्सीनेशन करके फिर ही इंट्रोड्यूस करना। जो आप बोल रहे हो हार्ड वैक्सीन, तो हम ऐसा ना करें जब हमने पेयरिंग नहीं की होती है, पेयरिंग तोड़ी होती है, उस टाइम कबूतर को हम डिवॉर्म वगैरह कर लें, कबूतर को फीड कर लें, तो पेयरिंग से पहले हम उनको वैक्सीन कर लें। और देखो ना, शेड्यूल ही वैसा बना लो, हर 3 महीने में, साल में 4 बार होगी। कंपनी तो बोलती है साल में 1 बार ही करो, लेकिन 3 महीने का इसका बेस्ट रिजल्ट है, मैंने जो देखा हुआ है। तो फिर हम सिर्फ एक वैक्सीन पे किसी दिन ना पूरा एक एपिसोड बनाएंगे, प्रॉपर वैक्सीन, जब लाइव अपने बर्ड्स को हम वैक्सीन करेंगे वो बनाएंगे। तो अब मैं सोचता कि भी ना अलग अलग तरीके कैसे करना चाहते हो, वो तो बहुत इजी है। ओरली देते हैं, नेजल देते हैं, ऑक्यूलर ड्रॉप्स डालते हैं, सबकट भी देते हैं। कुछ नहीं आता किसी को, चलो इंजेक्शन नहीं लगाना आता, वो पानी में डाल के दे दो, उसके बर्ड कर लेंगे। लेकिन वो भी है, हाँ लॉफ्ट बहुत बड़ा होता है, मतलब वो नेजल स्प्रे मार के भी वो कर बंद रखो, तो आप स्प्रे से भी उनको। लेकिन वही है, फिर आपको मॉइस्चर कंट्रोल करो, बिल्कुल, फिर ही उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, अदरवाइज तो दिक्कत है। मॉइस्चर ज्यादा होगा तो फिर प्रॉब्लम है आपके बर्ड को। तो दोस्तों अपने लॉफ्ट का आप ध्यान रखें, अपना बर्ड्स का ध्यान रखें। ये जो टाइम है काफ़ी क्रूशियल है, आगे लोगों की गेम्स भी हैं, बाजियाँ भी हैं, तो सब मेरे दोस्तों से ये है कि वो ये स्टेप सारे फॉलो करें। अपने लॉफ्ट को ह्यूमिडिटी से सेफ रखें, उसको क्लीन करें, प्रॉपर ड्राई आप फीड नहीं दें, फीडर का यूज़ करें, ड्रिंकर यूज़ करें, और जो मेडिसिन आप अच्छी हैं जो आप देनी चाहिए वो आप दें। तो आपको जो भी लगता है कि आपको कोई सवाल हमसे पूछना है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसका जवाब दें। जो भी बंदा कमेंट्स में अपने सवाल पूछेगा तो हम उसका, अपने दोस्त का नाम लेके वो सवाल पूछा जाएगा, तो उसका कोशिश करेंगे कि उसको आपको एक्सप्लेन करके उसका जवाब दें। और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, पहले ही बोला, वेंटिलेशन प्रॉपर रखना। कुछ भी हो, वेंटिलेशन, डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन ये प्रॉपर रखना। चाहे आपने 100 रुपए का बर्ड रखा है या ₹1,00,000 का बर्ड रखा है, वेंटिलेशन प्रॉपर रखो। या पिजन बहुत हार्ड बर्ड है, वो इतनी जल्दी सर्दी नहीं मानता है, ठीक है, वो जल्दी नहीं मरता, कोलैप्स नहीं होता, वो हमारी कमी से होता है। हम बंद कर देते हैं, दम मुक्त कर देते हैं, 100 वाट का बल्ब लगाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि देखिए हमारा बॉडी टेम्परेचर उनके बॉडी टेम्परेचर में फर्क है, वो हाई, हमें सर्दी लगती है तो हम सोचते हैं उनको भी सर्दी लग रही है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हमने प्रॉपर डाइट रखी है और प्रॉपर सनलाइट मिल रही है उनको कुछ नहीं होगा, चाहे जितनी बर्फ पड़ रही होगी। अब बर्फ में भी तो कबूतर रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी वैसे ब्रीड कर रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं। तो ये मत करो, वेंटिलेशन प्रॉपर रखो जी। कई मेरे दोस्त लॉफ्ट को बहुत कवर करके रखते हैं, उसकी वजह से भी उनमें काफी मुश्किल होता है। कई मैं विजिट किया था उसको ना, उसके 8-10 बर्ड को ब्रीथिंग बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उनकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है, जैसे आप पहले बताया, मच्छरों के लिए नेट लगा देते हैं, तो फैदर के छोटे छोटे फैदर निकल रहे होते हैं, ऐसे बिल्कुल रेशे से निकल रहे होते हैं। वो जब बर्ड के सांस में जाती है तो इन्फेक्शन करती है उसके लंग्स में, जाके लंग्स को डिस्ट्रॉय करती है। बेसिक वो इंसान को भी हो सकती है वो। तभी थोड़ा हमेशा खुला रखो अपना लॉफ्ट, कुछ नहीं होगा। आपका ज्यादा कंजेस्टेड, कोशिश ये करें कि आप मास्क पहन के ही लॉफ्ट, मास्क पहन के ही जाए। अगर रेशे आपको दिख रहे हैं उड़ते हुए, तो या तो उसकी खिड़कियां बढ़ाए, वेंटिलेशन प्रॉपर रखे, ठीक है। अगर एक और बड़ा वो है एडवांटेज है, जब हम कबूतर को ग्रिट वगैरह देते हैं तो हमें क्या उसमें हल्का सा सॉल्ट वगैरह कुछ ऐड करना चाहिए, एक लाइट। नहीं, कबूतर मैंने कई बार देखा है वो कबूतर ना बीट खा लेता है, बीट खाता है, ठीक है ना, वो उसकी वजह से भी उसको प्रॉब्लम्स होती होंगी, वो हमें फिर थोड़ी स्टेज के बाद जाके पता लगता है। तो वो बेसिकली ना हमारी मिसमैनेजमेंट होती है। तो मतलब हमें सॉल्ट एक्स्ट्रा डालना चाहिए किसी फीड में, या कैसे उनको करना? देखो वो जैसे हमने बताया ना, बीट खा लेता है, ड्रॉपिंग खा लेता है, वो हमारी मिसमैनेजमेंट होती है, ठीक है। उसको आप कैसे एलिमिनेट करोगे? पहले फ्लोरिंग मैट यूज करो, ठीक है, या उसको रेगुलर बेसिस पे क्लीन रखो। हाँ, क्लीन रखो, पहले नंबर वो। दूसरा आपने बोला ग्रिट में पहले मिनरल अवेलेबल होते हैं, सॉइल में तो मिक्स होते हैं मिनरल, ठीक है, अच्छी कंपनी का तभी तो हम यूज करेंगे ना, उसमें पहले मिनरल प्रेजेंट होते हैं, ये रहता है। और एक क्या होता है, जैसे प्रॉपर हम फीडिंग नहीं करते टाइम टू टाइम। आज सुबह टाइम टेबल रखा है ना कि हमारा ये फिक्स एक टाइम है, जैसे आप 2 टाइम में एक टाइम जो भी फीड कर रहे हो, एक टाइम दे दो। अगर आप सपोज करो 4 बजे देते हो शाम को दाना, तो अब ये नहीं करो अगले दिन सुबह 11 बजे दे दो, वो नहीं खाएगा प्रॉपर, फिर वो शाम को भूखा रह जाएगा, फिर वो अपनी ड्रॉपिंग खाएगा, फिर दिक्कत आएगी। और ड्रॉपिंग का सबसे अच्छा, जैसे कहते हैं पोर्ट बंद हो गया, जी पोर्ट जाम का भी रहता है। हाँ, वो ड्रॉपिंग खा लेता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, सॉल्ट होता है उसमें, तो उसको खा लेता है। उसका आपने क्या करना, कुछ नहीं, गुनगुने पानी से उसको फ्लश आउट करो, कितना 70%। हाँ, फुल नहीं करना, फुल इसलिए नहीं करना, माइक्रोफ्लोर आता है उनके स्टमक में, जो फूड को करने, डाइजेस्ट करने का काम आता है, वो इंसानों में सब में होता है, ठीक है। तो जब आपने पोर्ट फ्लश कर दिया, फ्लैजिल चलाओ उसको, सिरप देना, ठीक है, लिक्विड दो या टैबलेट, फ्लैजिल मेट्रोनिडाजोल, ताकि जो उसके अंदर इंफेक्शन है वो एलिमिनेट हो।
और उसकी डाइट जो है बिल्कुल नरम करो, नरम इन द सेंस जैसे अपना चपाती होता है, हाँ पूरा बोलते हैं इसको, वो तो विदाउट घी है, कुछ भी ज्यादा नहीं देना, थोड़ा सा ही, हाँ 10 दाने बहुत है उसके लिए। और अगर आपका बर्ड हफ्ता भी भूखा रहेगा ना, सिर्फ बोरा भी दोगे कुछ नहीं होगा, वो फिट रहेगा, इतना उसमें फैट होती है कि वो ले लेता है। तो जब हम कभी अपने सिक बर्ड को वॉश आउट करते हैं तो क्या हम उसमें कोई प्रोबायोटिक वगैरह उसके बाद यूज कर सकते हैं ताकि उसकी डाइजेशन इंप्रूव हो जाए? हाँ, जैसे इसके कमर्शियली ना वर्सलागा के आते हैं प्रोडक्ट जी, ठीक है, मैटिक भी आता है और भी आते हैं। प्रोबायोटिक जैसे इंसानों वाली है वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका इतना अच्छा असर नहीं है, ठीक है। हमें प्रॉपर बर्ड्स की अब इसका रिसर्च चल रहा है इधर कॉस्ट में। अच्छा। प्रोबायोटिक हम जो रुमिनेंट्स को देते हैं वो इसमें दे सकते हैं। अच्छा। ठीक है, डिपेंड करता है बैक्टीरिया का, स्टमक अलग है। देखो ना, जब पूरा मैंने क्यों बोला, एक तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट कैसे होगा, तभी उसके बैक्टीरिया ग्रो होंगे एक्स्ट्रा, ठीक है ना। थोड़े बैक्टीरिया जल्दी ग्रो होंगे, उनको हार्ड चीज चबाने में दिक्कत लगेगी, बैक्टीरिया स्टमक भी नहीं होता तो वो चीज, लेकिन जो पूरा है वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। सही। बादाम भी नहीं दो, बिल्कुल लाइट डाइट रखो, बिल्कुल लाइट, जैसे एक हम बीमार बंदे को जैसे खिचड़ी वगैरह लाइट से में आ जाते हैं बिल्कुल वैसे। तो दोस्तों आप अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। तो असुगी सबको बेस्ट ऑफ लक। जो भी आपके सवाल होंगे आप प्लीज सवाल दिल खोल के पूछें, तो हम आपका नाम लेके आपके जवाब यहाँ लोगों तक सबको पहुँचाएंगे। शुक्रिया सौरभ भाई, थैंक यू समीर भाई हमें टाइम देने का और ये शेड्यूल फिक्स करने का। तो नेक्स्ट टाइम सौरभ भाई आपसे फिर टाइम लेंगे, जो भी हमारे दोस्तों को कंफ्यूजन है उसको क्लियर, जो भी डाउट हो पूछ ले करो। थैंक यू। कैसे बचिए, बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।